हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोब स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी को लेकर अगर बात की जाए मेरिट और कट ऑफ के बारे में, यूपी टीजीटी के सभी विषयों की कट ऑफ के बारे में अगर बात की जाए तो 19 से भी कम इतने प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप कंपटीशन में हैं। केवल इन दो तीन विषयों में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी एग्जाम हो जाने के बाद से सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेकर बना हुआ था और कट ऑफ के बारे में लगातार कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिल रही थी। अब इसी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट में हम बात कर लेते हैं और ये निश्चित तौर पर टीजीटी परीक्षा देने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। असल में बात की जाए यूपी टीजीटी को लेकर तो सभी विषयों में आप जानते हैं कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है। और उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो आपके सामने है कि एग्जाम के अंदर आपकी भर्ती के अंदर जो सीटों की संख्या है वो लिमिटेड है। अब जब किसी वैकेंसी के अंदर सीटों की संख्या लिमिटेड होगी और उन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कई गुना होंगे तो कंपटीशन तो ज़्यादा होगा ही, कॉमन सेंस। लेकिन कंपटीशन का भी एक कहने की प्रोसेस होता है जो आपको समझना और बेहद दूसरे तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपको लानी होती है कि सिर्फ कंपटीशन ऐसे नहीं है कि जो सीटों की संख्या है और आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सीटों की संख्या जितनी मर्जी क्यों ना हो, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की जितने मर्जी क्यों ना हो, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपका कंपटीशन उस लेवल का नहीं रहता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल दूंगा सबसे अच्छा आपको एलटी ग्रेड वैकेंसी का। दोनों ही वैकेंसी को उठा करके देखो आप, एलटी ग्रेड की पहली भर्ती देखिए और दूसरी भर्ती देखिए, दोनों में आपको एक चीज कॉमन देखने के लिए मिलेगी कि वहां पर कंपटीशन बहुत अच्छा था। पिछली बार जब आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई थी तो वहां पर 10,000 के आसपास पद थे, है ना, और आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 4 लाख थे। बावजूद इसके 5,000 सीटें खाली चली गई थी। एलटी गेट 2018 की बात कर रहे हैं। एलटी गेट 2025 में जब वैकेंसी निकाली गई, प्री और मेंस के आधार पर आपकी परीक्षा होनी है, तो जब मेंस के लिए जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे उसमें भी प्री के रिजल्ट में इतने अभ्यर्थी नहीं मिले जितनी सीटें हैं। कई विषयों में इस बार भी सीटें खाली जा रही हैं और 7,000 पदों के लिए तकरीबन 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है। तो सिर्फ पदों की संख्या देख करके, आवेदन देख करके कंपटीशन को बताया जा सकता है, लेकिन फाइनल कंपटीशन कब तय होता है? जब आपकी परीक्षा हो जाती है और रिजल्ट आ जाता है। क्यों? वहां पे चीजें बदल जाती हैं। फिर आपके सामने आता है एग्जाम का पैटर्न, क्योंकि वो सबसे मेन है। कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी वो भी मेन है। अब टीजीटी के अंदर 8 लाख ने आवेदन तो किया था, लेकिन 4 साल के इंतजार की वजह से आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया ही नहीं है। और ये परीक्षा 2022 में ही अगर हो गई होती या 23 में ही हो गई होती तो निश्चित तौर पर जो उपस्थिति थी वो 80% से ज़्यादा भी हो सकती थी। अब ये मामला आप सभी के सामने बेहद दिलचस्प है, जहां पर टीजीटी को लेकर जब बात की जाती है कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 2021 की भर्ती की कट ऑफ दिखाई थी। उस वीडियो में मैंने डायरेक्टली आप सभी को 2021 में हर विषय की कितनी कट ऑफ रही थी, कितनी देखने के लिए मिली थी, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और मैं आपको इस वीडियो में बड़ी ही आसानी से समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन जब हम उस वीडियो को एनालाइज कर रहे थे तो उसके आधार पर इस बार की जो आपकी वैकेंसी है उसमें कट ऑफ क्या रह सकती है और उस कट ऑफ के अंदर क्या कितने ऐसे विषय हैं जिनमें कंपटीशन ज़्यादा रह सकता है और कितने ऐसे विषय हैं जिसमें कट ऑफ जो है वो उम्मीद से कम जा सकती है, वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में आपने देखा होगा कि जब से टीजीटी को लेकर आपकी आंसर की आई है उसके बाद से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी गई और ज़्यादातर अभ्यर्थियों के जो कट ऑफ को लेकर सवाल हैं, सीटों की संख्या को देखते हुए लगता है कि कुछ अभ्यर्थी कहते हैं सर 125 से किसी की कम नहीं जाएगी, सब अभ्यर्थी 125 आसानी सॉल्व कर लेंगे। उनका कहना है कि हिंदी का पेपर इतना इजी है कि बड़ी आसानी से 125 कट ऑफ चली जाएगी, यानी कि 125 प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे कुछ अभ्यर्थियों का कहना ये भी रहता है कि संस्कृत की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी 125, 124 के समथिंग क्वेश्चन अभ्यर्थियों ने सॉल्व किए हैं
और पूरे तरीके से राइट भी हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों का इसको लेकर भी सवाल रहता है। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि सर एसएसटी के अंदर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, और एसएसटी चूँकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ और हाई आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की वैकेंसी रहती है, तो वहाँ पे भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो मैं आपको बड़ा टेक्निकल तरीके समझा देता हूँ। जितनी उम्मीद हमने लगा रखी है कि नहीं 120, 25, 23, 24 ये जो क्वेश्चन करने वाले अभ्यर्थी हैं, ये असल में सिर्फ सोशल मीडिया पे पाए जाते हैं, ऑफलाइन नहीं अवेलेबल होते हैं। मैंने हिंदी और संस्कृत वाले कुछ अभ्यर्थियों से इस बारे में वार्ता की कि भाई आपके मैक्सिमम कितने हैं, और वो काफ़ी लंबे समय से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो जो मुझे संस्कृत में अभ्यर्थी मिल रहे हैं वो 117, 118 वाले हैं। अगर कोई मुंह जवानी आपको 125 बता रहा है कि हमारे सही हो रहा है, तो वो पूरे तरीके से आपके अंदर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उम्मीद आपने लगा रखी है कि भाई 124 कट ऑफ जाएगी, किसी में 125 भी जा सकती है ना, इतने ईजी पेपर आया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जिन अभ्यर्थियों से वार्ता की है, जिन अभ्यर्थियों से मैंने जानकारी ली है, उनके सही क्वेश्चंस के लेवल को समझने की कोशिश की है। सिर्फ उनसे पूछा नहीं है, उनसे सुना नहीं है, उनका पेपर देखा है, और पेपर देखने के बाद उनकी ओएमआर शीट के साथ आंसर की जब मिलाते हैं, तो जो चीज़ें मेरे सामने निकल कर के आती हैं वो यही है कि जितनी उम्मीद आप लोगों ने लगा ली है कट ऑफ को लेकर, उतनी कट ऑफ भी नहीं जाएगी। क्योंकि उसकी वजह आपके सामने है। क्योंकि चाहे कितनी भी आप कोशिश क्यों ना कर लें, है ना, चाहे कितनी भी कोशिश आप कर लें, 2-4 अभ्यर्थी हो सकता है कि 125, 124 वाले होंगे, लेकिन सभी 124-25 वाले होंगे ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, और सभी विषयों में होंगे ये तो और भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कंपटीशन कुछ विषयों में है, जैसे हिंदी संस्कृत में मैंने आपको बताया, एसएसटी में आपको बताया, लेकिन हर सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। और कंपटीशन कुछ ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ सीटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हैं। बाकी हर विषय के अंदर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ पर सभी की कट ऑफ 124-25 है, तो गलत है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखो मैंने आपको कई बार बताया भी है कट ऑफ के बारे में, मैंने वीडियो भी बनाया, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में जाकर के इस बात को समझ सकते हैं कि क्या सेफ कट ऑफ रह सकती है। फाइनल कट ऑफ तो आयोग ही जारी करेगा, क्योंकि आयोग जब बनाएगा तब तय होगा। लेकिन संभावित तौर पे अगर समझने की कोशिश करें कि अगर आप 110 प्रश्न सही कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप कंपटीशन के अंदर हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो। अगर आपके 110 प्रश्न से ऊपर सही हो रहे हैं तो आप कंपटीशन के अंदर हैं। बाकी 100 से लेकर, और अगर बात की जाए जो 110 के बीच में है, वो अभी बॉर्डर लाइन के आसपास रह सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश ये है कि अगर 110 प्रश्न ऊपर हैं, आपके 110 के आसपास सही हो रहे हैं, तो आप पूरे तरीके से अभी भी कंपटीशन के अंदर हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो। क्योंकि कैटेगरी भी यहाँ मैटर करती है। बहुत सारे अभ्यर्थी ओबीसी से होंगे, कुछ अभ्यर्थी एससी से होंगे, कोई अभ्यर्थी किसी आरक्षण श्रेणी से होगा। तो इन तमाम चीज़ों को अगर ध्यान में रख के समझने की कोशिश की जाए, तो निश्चित तौर पे इतने प्रश्न वाले अभ्यर्थी तो कंपटीशन में है। जो इससे थोड़े से कम है वो कहा जा सकता है कि बॉर्डर लाइन के आसपास है, क्योंकि जो नीचे वाले होंगे उनकी कैटेगरी चेंज होगी। ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा हो जाएगा, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी वाले अभ्यर्थी जो आएंगे उनके लिए कहीं ना कहीं जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपको सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा कट ऑफ को लेकर। तो जितना आपके सामने हवाई चल रही है, जितनी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, 124-25 वाली कट ऑफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ उम्मीद से कम ही रहेगी। आपको जब रिजल्ट आएगा तब ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट में कट ऑफ इतनी जाएगी, उसकी वजह मैंने आपको बड़े आसान शब्दों में समझा दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।